अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है धीरज धर मनवा। बाबा भी आकर हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया में धीरज दे रहे हैं कि बच्चे अभी बहुत थोड़े दिन बचे हैं, तुम्हें अपनी नई दुनिया में जाना है। इसीलिए समय परिस्थिति को देखते हुए भी अपने मन को अचल अड़ोल बनाना है। साथ ही साथ बाबा कहे, ज्ञान का सागर बाप जब इस संसार में आते हैं तो ज्ञान की डांस करते हैं। जैसे शास्त्रों में दिखाया कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और डांस किया। वास्तव में ये कांठ की मुरली नहीं है, परंतु ये ज्ञान मुरली, और ज्ञान मुरली जब बजती है तो हर आत्मा का मन मयूर डांस करने लगता है। तो बाबा कहते जैसे दुनिया के अंदर कोई डांसिंग गर्ल होती है, तो जब डांस करते हैं और वाह लोग करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देती है। ठीक इसी तरह बाबा की मुरली भी अच्छे चात्रक बच्चों के आगे बहुत सुंदर निकलती है। इसीलिए बाबा कहे, तुम जब सन्मुख सुनते हो तो तुम्हें भी आनंद आता है, क्योंकि बाबा डायरेक्ट बच्चों को ज्ञान की मधुर बातें सुनाते हैं। तो इसीलिए मुरली को हमेशा सुनना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? हॉबी यानी आदत। तो बाबा कहते संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी आदत डालते हो? उत्तर है याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। परमात्मा की याद में रहने की यही है रूहानी हॉबी। हॉबी यानी आदत। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। तो कौन सी आदत होनी चाहिए? एक है याद में रहने की और दूसरी है सेवा करने की। तो बाबा कहे ये दो हॉबी तुम बच्चों को जरूर होनी चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है धीरज धर मनवा, तेरे सुख भरे दिन आए हैं। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी? वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। सुप्रीम सर्जन परमात्मा भी आते हैं सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। तो शिव बाबा से भी पूछते हैं बच्चे, बाबा कब तक ये बीमारी छूटेगी? बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा है यहाँ। बाबा कहे यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में है, ईश्वरीय औलाद है, ईश्वरीय संतान है। इस समय हमारी बहुत ऊंच ते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं,
ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात जाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्यंत की रोशनी देता, वह फिर प्रायलोक हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात, चक्र की है नई बात कि जो कलयुग पास्ट हुआ फिर 5000 साल बाद ही रिपीट होगा। यह तो शास्त्रों में है नहीं, चक्र का ज्ञान शास्त्रों में है नहीं। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे दुनिया में होता है तो बाबा के यहाँ भी ऐसे हैं। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात ही और है ना। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है, ये ज्ञान की मुरली है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे? परमात्मा आकर, पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे? यह किसके ख्याल में ही नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ न सके कि परमात्मा आकर कैसे राजयोग सिखाते हैं। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होगी। सतयुग में तो अच्छे अच्छे पंछी भी होंगे, अच्छे अच्छे पशु भी होंगे, इतनी सारी योनियां नहीं होंगी। वहां तो थोड़ी वैरायटी होगी, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सतयुग में तो थे नहीं, तो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। जो सतयुग में था वही फिर बाबा कहे सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छींची गंध करने वाली चीज हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते।
वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। ज्ञान डांस की बात बाबा ने किया, अभी बाबा फिर से धीरज पर ले आते हैं कि तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, वह कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहाचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं। बाकी थोड़ा समय है, बाबा धीरज देते, बच्चे बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं, ड्रामा के राज को बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्यूरिटी थी, ये कल की ही बात है। भारत कितना पावन था, कितनी पीस प्यूरिटी थी, बाबा कहते ये कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था, 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंदा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलफ को जानना है। बाप कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। मुख्य पॉइंट है बाबा को याद करने की, मन मना भव होने की, लेकिन बाबा कहते इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। क्या विघ्न पड़ते हैं? देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, मूंझते हैं अंदर में, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहां कहां भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है, कौन सी हॉबी हो गई है? आदत हो गई है, कौन सी? बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। एक तो बाबा को याद करना है, साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। क्यों? क्योंकि तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो, अर्थात सेवा भी करना है। तो याद भी करना है, कर्म भी अच्छा करना और सेवा भी करना है। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही कर्म विनाश होते हैं। ये एक ही हॉबी रूहानी है, यह है रूहानी स्पिरिचुअल हॉबी। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुमारी, कन्या। कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते, ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित
बिल्कुल भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है। आत्मा कहती है, क्या कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। हिम्मत रखते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो यह बाबा है, फ्रंट में तो बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, ये तो आने ही है। तो पहले तो बाबा के पास आते, ब्रह्मा बाबा के पास आते, फिर पीछे बच्चे हैं तो बच्चों के पास आएंगे। तो इसीलिए जब बाबा को बताते हैं बच्चे के बाबा हमको ये होता है, तो बाबा कहते बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी है कि लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बाबा कहते पहले पहले जब मंदिर बनाया होगा तो क्षीर यानी दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में बहुत थे, तो बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध का सागर था। दूध की जैसे नदियां थी, दूध घी की जैसे नदियां थी। यह तो महिमा दे दी है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो हर बात की यथार्थ समझानी मिली है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला है, अभी शिव बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। धीरज धर मनवा, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही क्या होता है, बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उनको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं। यहां तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो
कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, सतयुग त्रेता द्वापर 3 हिस्सा तो जैसे सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। दुनिया को लात मारना माना बुद्धि से उसको भूल जाना। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है। अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। रात दिन का फर्क है। ये तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी है पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन जानते? एक तो ईश्वर जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये आकर समझो। टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही यानी भरपूर हो गया है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही ज्ञान से भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्य को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे ये बहुतों से हो नहीं सकता है। बाबा कहते ज्ञान तो अच्छा लगता है, परंतु याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करे ये बहुतों से नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुराने देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है। ज्ञान का सिमरण करते हुए दिमाग को भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने के लिए स्थिति कैसी होनी चाहिए? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इसी स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न है। यही बाबा की पालना का रिटर्न है। अच्छा, ओम शांति।